नमस्कार, हमारे साथ अब प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी नमस्कार। और शुरुआत मेटल्स के साथ करेंगे क्योंकि पिछला हफ्ता बेहतरीन था, लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली के साथ हमने इस हफ्ते की शुरुआत होते हुए देखी है, कल का दिन और फिर आज का भी दिन, क्या सेंस है आपकी? क्योंकि टैरिफ्स को लेके ही पूरा का पूरा ये खेल है अब। जी बिल्कुल, एवरी नाउ एंड देन नए-नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और नए-नए स्टेटमेंट्स मार्केट को नई-नई दिशा दे रहे हैं। खास करके अगर बेस मेटल्स की बात करते तो कॉपर खासकर विशेष में अगर हम देखते 790 का लो बना के 894 के लेवल्स इसने छुए हैं। कम से कम ₹100 नीचे के लेवल से बड़ा एक करेक्टिव फेज है, प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है 872 876 ये जो रेंज है बढ़िया डिमांड का जोन है। यहाँ पर पोजिशनल प्लेयर्स ने लॉन्ग करना चाहिए। अपसाइड मुझे कम से कम 890 और एक महीने का अगर दायरा हम देखते हैं तो 910 के लेवल्स भी क्रॉस होते हुए नजर आते हैं। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 857 जो रिसेंट लो बनाया था वो अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग में बने रहना चाहिए। साथ ही साथ मुझे एल्यूमिनियम भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। आई थिंक 264 टू 6420 अराउंड एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 268 के टारगेट के लिए 262 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो दिनेश जी आप ये कह रहे हैं कि बेच के काम नहीं करना है, अगर प्राइसेस नीचे आए तो खरीदना ही है। बिल्कुल आपने सही सुना है। कॉपर खास करके मैं एक्स्ट्रा बुलिश हूं। मुझे लगता है 250 857 बहुत ही सटीक लेवल है। ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। 872 872 75 76 ये जो भी रेंज है मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करके चलना है। दिनेश जी आपका रुपए पे अब क्या सेंस है? क्योंकि अब ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि जो गिरावट थी वो आ चुकी है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, उसका पूरा फायदा अभी तक रुपए ने नहीं उठाया है और यहां से एक बढ़त देखने को मिल पाएगी। ऑन द चार्ट्स ये अब कैसा नजर आता है? जी बिल्कुल, मतलब अगर हम 84 के लेवल से जैसे ब्रेकआउट हुआ था 88 के लेवल ऑलमोस्ट इसने छुए थे। अभी 87 34 35 चल रहा है। आई थिंक 8750 यहाँ पर दोबारा बिकवाली हो सकती है। प्राइजेस यहाँ कम से कम मुझे 8620 के लेवल्स नजर आते हैं। मतलब ₹1 यहाँ से रुपया अप्रिशिएट होता हुआ मुझे नजर आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर अभी बन चुका है और धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आकर यहाँ से प्राइजेस ₹1 नीचे आनी। तो उस लिहाज से डॉलर इंडेक्स आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी है। क्या यहाँ से और गिरावट अभी बाकी है? जी बिल्कुल, 110.40 ये हाई गया था। अभी 103.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 102.40 के आसपास ये स्टेबलाइज होना चाहिए। 102.40 के आसपास से दोबारा 105 के लेवल्स इसमें आते हुए मुझे नजर आते हैं। गोल्ड की बात अब यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया है। पहले जिस तरह से लोग कह रहे थे दिनेश जी कि हाँ 3000, 3100, 3200, 3500 भी निकाल जाएगा, ये जिस तरह से 2960 पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है, क्या अब 3000 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये 2930 जो है बहुत बड़ा एक दीवार बन गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आना भी जरूरी है क्योंकि जनवरी से अब तक ये 13 साढ़े 13% का गेन आने के बाद में थोड़ा सा करेक्टिव फेज है। अगर मैं इंडियन रुपीज टर्म में कहूंगा तो मुझे लगता है 85,300 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है और 86,600 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। इस दायरे में करीब करीब ये 15 दिन हो गया मार्केट ट्रेड कर रहा है और इसी दायरे में मजबूत घूमने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर 85,500 85,520 के आसपास अगर बाजार आता है तो 85,250 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। दोबारा 85,900 85,86,000 के लेवल हमें दिखा सकता है। तो एक दायरे का ट्रेड है। मुझे लगता है ट्रेडर के लिए ज्यादा अच्छा है सपोर्ट के आसपास बाय करे, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करे। यह दायरा अभी भी मेंटेन करता हुआ नजर आता है अगले 5 से 6 दिन के लिए। दिनेश जी अगर सब ब्रोकर्स एंड बैंक्स को यहाँ पर एक साथ बिठाया जाए तो सबका मानना है कि चांदी ले लो, सोना एक बार छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चांदी अभी भी खरीदने के लिए अच्छी है। आपकी क्या सेंस है? और इस साल अगले साल के लिहाज से अगर कोई इस वक्त भी यहाँ पर ले, किस तरह के रिटर्न्स देख सकते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग मनीषा जी, मैं कहूंगा ये जो सिल्वर है ये एनसीडेक्स का गवार है। मतलब ऑलमोस्ट एवरीबॉडी थिंक्स इट बुलिश, बट ये 98,000 के आसपास आकर एकदम दम छोड़ देता है। लेकिन एक बात अच्छी है, अभी 96,000 के आसपास ये थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक अनलेस एंड अनटिल प्रीवियस हाई इसमें कहीं क्रॉस होता है, इसमें नए दिशाएं नई नई डायरेक्शन ढूंढना थोड़ा सा टफ नजर आता है मुझे। ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अच्छा है। दिन में 800,000 की मूवमेंट देता है। 96,000 के आसपास सपोर्ट है, 98,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। इस दायरे में ट्रेड करो, ज्यादा बेटर है। डन। यहाँ पर एग्री पर भी एक आपसे सेंस लेना चाहेंगे दिनेश जी। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मूवमेंट काफ़ी बड़ी है, चिंताएं भी ज़्यादा हैं। एमएसपी के आसपास खाने के तेल, एमएसपी के नीचे यहाँ पर दालों के हाल हैं। गेहूं की अलग अपनी चिंता है, चावल की अलग है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी हम आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रेड की बात है, जिस तरह से एक्सचेंज पे जो कारोबार है वहाँ पर लिक्विडिटी कुछ कमज़ोर होती हुई नजर आई है। मसाले भी बेसिकली जिस तरह के फंडामेंटल्स की बात होती है उस दिशा में जाते हुए नजर आए नहीं हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ट्रेडिंग मार्केट? मनीषा जी, टोटल एग्री स्पेस अगर देखते तो ऊपर के लेवल से इतने नीचे आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब इक्विटी से पैसा निकाल के सारा एग्री कमोडिटीज खरीद लिया जाए। अगर आप जीरा देखते हो तो 67,000 का जीरा 21,000 हो गया है। तुवर के रेट देखते हो तो 12,500 की 7,500 रुपया तोर हो गई है। 8,000 का चना 5,800 रुपया हो गया है।
टर्मरिक देखते हो तो 20,000 रुपए की 11,400 हो गई है, और धनिया भी अगर देखते हो तो 13,400 रुपए का धनिया 7,500 रुपया हो गया। मतलब एवरीवेयर देयर इज सेलिंग। कॉटन सीड ऑयल के, ग्वार सीड, ग्वार गम, कैस्टर सीड चौतरफा सेलिंग है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। अराइवल्स का प्रेशर पूरे मार्केट में ज्यादा है। जीरा में अगर कहूँ तो 95,000 बोरी के अराइवल सिर्फ गुजरात है, 50,000 बोरी के अराइवल सिर्फ ऊंझा में है। हल्दी की मैं बात कहूँ तो 40,000 बोरी के अराइवल निजामाबाद, दिल्ली आ रही है। सांगली 20,000 बोरी की अराइवल्स आ रही है, और धनिया भी मैं कहूँ तो गोंडल में 1.5 लाख बोरी की अराइवल्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि अराइवल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है। जैसे ही शेयर मार्केट से पैसा निकला है, पैसों में थोड़ा सा मुझे लगता है कमी से आई है, और स्टॉकिंग पोजीशन ट्रेडर्स की थोड़ी कम हुई है, और उसी के चलते प्राइजेस बॉटम आउट हुई है। बट फिर भी मुझे लगता है कि 20,400, 20,600 का जीरा कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग के तौर पर बाय किया जा सकता है। 7,700, 7,800 का धनिया वैल्यू बाइंग पर बाय किया जा सकता है। हल्दी सिर्फ पुल बैक के हिसाब से मुझे लगता है कि 11,200, 11,400 के लेवल से एक बार दोबारा 12,000 रुपए का लेवल दिखा सकता है। ऑल राइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि सभी कुछ यहाँ पर डिस्काउंट पे मिल रहा है, जिस तरह की गिरावट हमने बाजार में आते हुए देखी है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में ढूंढनी चाहिए। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया एग्री नॉन एग्री दोनों ही तरफ से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए कि अब यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में अपने ट्रेड के हिसाब से क्या यहाँ पर क्यूज दिए जा सकते हैं। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है।